हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज छुट्टी है घर में सबकी, तो हमने यहाँ पे चावल ऑर्डर किए थे। मेरी पुरानी सोसाइटी है ये, मैं चावल यहाँ से लेती हूँ। पहले भी दिखाया है मैंने आप लोगों को। तो ये ऑर्डर करके रखा हुआ था मैंने काफ़ी टाइम से। तो आज छुट्टी का दिन है, टाइम मिला तो फिर हम यहाँ पे चावल उठाने आ गए हैं। और लेने थे मुझे आज मेन अखरोट लेने थे, वो ख़त्म हो गए हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे लाजपत नगर और एक बार और मुआयना करके आएंगे कि कुछ और ठंड की चीज़ें थोड़ी बहुत अगर आ गई हों या कुछ समझ में आए बच्चों के लिए या अपने लिए। तो वो भी एक चक्कर मारना था। तो लेकिन यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लग रहा था पार्किंग नहीं मिलेगी, और पार्किंग मिलने के बाद आप खुशी देखिए चेहरे में। तो ये जो शॉप का नाम है मैंने दिखाया, यहाँ से हमने एक दो बार और लिया है। और अच्छे होते हैं ड्राई फ्रूट इनके, और ठंड के टाइम हम यहाँ से गज्जक और ये सब चीज़ें भी हमने ली हैं। तो लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ये भैया भाव दे नहीं रहे थे, तो हमने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं NFC। वहाँ पे भी एक शॉप देखी थी, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों को, हम NFC गए थे तो एक शॉप देखी थी, तो ये डिसाइड किया हमने कि वहीं चलते हैं। तो बस रास्ते में ये देखिए कितनी रौनक मार्केट में सज चुकी है, और फ़ील आने लगता है ना ऐसे टाइम पे। हल्की हल्की सी ठंड शुरू है, मार्केट में बिल्कुल फेस्टिवल का ही माहौल है, सारी चीज़ें मिलने लगती हैं, सारा फ़ील आ जाता है कि हाँ एक वाइब ही चेंज हो जाती है सारी। और लाजपत से निकलते निकलते ये तो मैंडेटरी है हमारा कि यहाँ की बिरयानी तो उठानी ही उठानी होती है हमें। तो बस ये ले रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़े। तो ये है मंडी, ओखला मंडी से थोड़ा सा पहले वाला रास्ता है, बस 5 मिनट की दूरी का। और यहाँ पे रावण जो है इस तरीके से बना दिए गए हैं, शाम का वेट हो रहा है। और जब रावण के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर हम सब की तरफ से, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को दशहरा, हैप्पी दशहरा। तो हालांकि जब ये व्लॉग जाएगा दशहरा तो जा चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस यहाँ से आगे बढ़े। अब पहुँचते पहुँचते ना यहाँ पे बज गए थे 2, तो भूख लग रही थी। तो फिर ये हुआ कि अब आए ही हैं यहाँ पे तो फिर शौरमा खा लेते हैं, क्योंकि मौका कम ही पड़ता है इधर। जब हम डिसाइड करके आते हैं जब भी आना होता है कि आज यहाँ पे खाना खाएंगे, वरना फिर आना होता नहीं है। तो अगर मौका मिला है तो ये मतलब बिल्कुल ही जैकपॉट जैसा था कि 1-2 दिन पहले आए थे यहाँ पे, और फिर 2 दिन बाद इतना फ्रीक्वेंटली हम कभी भी नहीं गए हैं। तो हाँ, फिर हमने शौरमा खाया, बच्चों के लिए भी पैक कराया, और यहाँ से स्टेशनरी ले रहे थे हम। रात का खाना तो आज सॉर्टेड हो गया है कि बिरयानी वहाँ से उठ गई थी और शौरमा यहाँ से उठ गया है। तो अब रात में यही आज डिनर होने वाला है। तो उसके बाद ये है शॉप का नाम, अगर कोई इस जगह पे जाए तो यहाँ के ड्राई फ्रूट ट्राई कर सकता है। शाम को मैं लौट कर आई तो दिन में मैंने शौरमे खा लिए थे, तो बैलेंस करने के लिए मैंने कहा मैं तो पोहा ही खाऊंगी, मैं बिरयानी और कुछ मैं खाऊंगी नहीं। तो मैं वो बना रही थी। हालांकि मैं एक बात और आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी कि कभी भी ना इंसान अगर जब बढ़ जाता है, जैसे वो जो लाजपत में ड्राई फ्रूट की जो दुकान है, मैंने पिछले बार भी नोट किया था, बड़ा ही एटीट्यूड है उनके बंदों में भी कि बिल्कुल वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। उसके बाद भी लोग ऐसे ना मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिल्कुल उनकी शॉप के आगे होते हैं। जो लाजपत नगर से थोड़ा बहुत अवेयर होंगे, जो जाते होंगे, उनको आइडिया होगा कि मतलब ऐसा लगता है बस इनके पास अगर ड्राई फ्रूट नहीं मिलेंगे या कोई सामान नहीं मिलेगा तो हमें कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो जब आपको इतना ज़्यादा इज़्ज़त से अल्लाह नवाज देते हैं ना, तो लोगों के हो जाते हैं दिमाग ख़राब, और ये मैंने कई जगह देखा है। हालांकि पैसों पे और ऐसी इज़्ज़त पे गुरूर कतई करना नहीं चाहिए। सब अल्लाह की दी चीज़ होती है, वो आपको दे सकता है तो वो आपसे छीनने में भी 2 मिनट ही लगाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, और जब बढ़ जाते हैं, कुछ उनका नाम हो जाता है या पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं लोगों के पास,
तो सबसे पहली चीज़ जो वो अपने एटीट्यूड में चेंज करते हैं ना, वो आता है गुरूर, घमंड और सामने वाले को कुछ ना समझना, और यहीं से डाउनफॉल आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि वही अल्लाह ने दिया है तो वो ले भी सकता है। गुस्सा ना दिलाएं अल्लाह को और शुक्र अदा करें, इज़्ज़त करें। शॉप वालों को तो स्पेशली, आप ग्राहक हैं तो आप चल रहे हैं तो उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, कितना भी आप क्यों ना बढ़ जाएं, क्योंकि पलक झपकते ही जो है वो बड़े बड़े काम बंद हो जाते हैं लोगों के, लोग सड़क पे आ जाते हैं। सब ने देखा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों की चीज़ों को देखकर लोग सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। वो तकब्बुर, वो घमंड जाता नहीं है लोगों का। और खैर क्या बोल सकते हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। बाकी ये मैं आज पोहा बना रही हूँ अपने छत्तीसगढ़ स्टाइल का। आपने देखा मैंने बहुत ही थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला। थोड़ा शॉकिंग होगा काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन हाँ वहाँ पे डलता है, पेस्ट तो नहीं, कूट कर डालते हैं अदरक और लहसुन साबुत ही छिलके के साथ, और अच्छे तरीके से उसको कूटते हैं कि वो पोहे में ना अलग आ रहा होता है, आप उसको हाथ से निकाल कर फेंक सकते हैं। तो मैं कूट कर तो नहीं डालती, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा पेस्ट डालती हूँ ना, तो ऑलमोस्ट वो टेस्ट जो है वो मुझे मिल जाता है वहाँ वाला। तो ये है पोहे की रेसिपी। लास्ट में थोड़ी सी मैं चीनी डालती हूँ, ऑप्शनल है, आपको डालना है डालें। बाकी तो आपने देखा ही होगा जैसे पोहा बनता है वो देख के समझ में आ रहा होगा, तो मैंने इसलिए कुछ और बात करी, रेसिपी नहीं बताई आप लोगों को। तो खैर ये छुट्टी वाला दिन यहीं पे एंड हुआ हमारा। अगली बार मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।